शायद लोग, दुनिया के लोग, वो कितना भी गलत करे, पाप करे, उनको कुछ मन में कुछ नहीं लगता, उनको लगता है चलो जो है वो है ना। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, अगर वो कहीं गलत उन्होंने किया, अगर कोई पाप उनके जीवन से हुआ, तो पाप के कारण होने वाला जो पछतावा है, उनको हमेशा वो मन में होता है कि अरे मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ सही नहीं किया है, परमेश्वर शायद मेरे से खुश नहीं है। और ये चीज उनके मन में हमेशा रहती है। आप कितने लोगों ने अनुभव किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर किया है तो सचमुच आप परमेश्वर के जन हो और धन्य हो कि पाप अगर हमारे जीवन में हुआ, कुछ गलत चीज हमने की परमेश्वर के विरुद्ध, और करने के बाद अगर पछतावा मन में होता है कि मैंने, एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो सही आप हो, सही मार्ग पर हो, सही रास्ते पर आप। हालेलुया। और इसलिए पाप के साथ दृढ़ विश्वास या कन्विक्शन वहां पर होता है। जैसे ही यह पूरा हुआ, बाइबल हमें बताती है कि दाऊद के हृदय ने उसे दोषी ठहराया, है ना, और शब्दों में उसने अपने पाप को दोषी ठहरा। हो सकता है कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए चेतावनी संकेत रूप में योआब के हृदय में यह चिंता रखी हो। योआब के हृदय में यह बात ऑलरेडी परमेश्वर ने डाली थी, और ये गलत काम करने से पहले ही वो बच सकता था दाऊद। वो जनगणना जो है वो रोक सकता था पहले ही। एक बात याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों को गलत कदम उठाने से पहले ही आगाह करता है। वो पाप करने के बाद मनुष्य को पछतावा नहीं देता, लेकिन गलत कदम उठाने से पहले ही वो परमेश्वर के जन जो है, परमेश्वर के लोग हैं, उनको उसके बारे में आगाह करता है, सावधान करता है। और योआब के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को संभलने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने उसके और अपना कान नहीं लगाया, या वो समझ नहीं पाया, या फिर उसका जो मन का जो घमंड है, या फिर उसकी जो मंशा है, मन के जो इरादे हैं, वो ज्यादा अधिक पावरफुल थे, सामर्थ्यशाली थे, कि उसने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कभी कभी हम भी हमारे जीवन में अगर कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक कदम उठाने से पहले परमेश्वर से पूछे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो छोटा सा काम है, अभी इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि जनगणना करना कोई बड़ा काम तो था नहीं ना हमारी दृष्टि से। कभी कभी हम जब पढ़ते हैं, हम सोचते हैं अरे इसके पीछे क्या बड़ी बात है, जनगणना चलो हो गया। लेकिन छोटे छोटे ऐसे पाप रहते हैं जो कभी कभी बड़े होने के बाद हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। छोटे पाप वो बड़े होते हैं अगर उसको पहले ही नहीं संभाला, और फिर वो बड़े होने के बाद वो मनुष्य को नाश कर देते हैं। अभी याद रखना, इसके पीछे ये जो जनगणना करने का जो योजना था, उसके पीछे दाऊद का घमंड था, गर्व था, अहम था। और बाइबल कहती है बिफोर डिस्ट्रक्शन प्राइड कम्स। नाश होने से पहले घमंड मनुष्य के हृदय में आता है, और घमंड ये इतना खतरनाक पाप है जो मनुष्य को आगे भविष्य में उसका नाश करवाता है। पहला पाप क्या था? यही था, घमंड था। जो लूसीफर के मन में घमंड आया, और उसने सोचा कि मैं मेरा स्थान, मैं मेरे अधिकार परमेश्वर के स्थान के जैसा मैं बनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि उसके समान मैं बनूं। और यह घमंड जब लूसीफर के मन में आया, पाप उसने किया परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया। याद रखना, दाऊद एक गलत रास्ते में भटक रहा था। उसके पीछे उसकी मंशा थी कि वो बड़ा होना चाहता था। वो घमंड उसके मन में
शुरू हो गया था आने का। और जैसा ही परमेश्वर ने देखा कि इसके इरादे सही नहीं है, परमेश्वर ने योआब को, जो उसका सेनापति था, उससे बात करने के लिए उसने भेजा कि महाराज आप ये क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जनगणना के ये जो काम आप कर रहे हो, ये काम कैसा है? क्या कहा था योआब ने? राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? ये क्यों करना चाहता है? ये क्यों आपके मन में आया? देखना, लेकिन राजा ने उसके और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रियो, जब भी हम जीवन में कोई काम करने की सोचते हैं, हमेशा परमेश्वर से पूछ कर करना। कोई कदम आप आगे डालना चाहते हो, परमेश्वर से पूछना। उतना ही नहीं, लेकिन अपने साथ अगर कोई विश्वास योग्य व्यक्ति है तो उनसे भी पूछना कि क्या मैं ये कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हेलो, क्योंकि प्रभु कभी कभी अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर अपने लोगों को आगाह करता है उनके जीवन में नाश आने से पहले, उनको सावधान वो करता है। वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए, लेकिन उसके पहले ही वो हमें आगाह करता है, सावधान करता है, ताकि हम संभले, सुधरे, और जो आगे बड़े जो समस्या आने वाली है वह हमारे जीवन में ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ये करता है, याद रखना। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसने क्या किया था। When we sin, we should repent quickly. दाऊद के जीवन में एक अच्छा स्वभाव उसका था कि जैसे ही उसने गलत काम किया, उसका मन उसको खाने लगा, अरे ये मैं क्या कर दिया, ये गलत काम मैंने किया। उसको पता चला कि उसने ऑलरेडी पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध, और इमीडिएटली उसने क्या किया? वचन क्या कहता है, देखिए उसने क्या किया, 10वां वचन। उसने इमीडिएटली, तत्काल उसने क्या किया? पश्चाताप वहां पर किया। उसको महसूस हुआ, उसको पता चला कि उसने गलत काम किया है, मूर्खता का काम किया है ना। वो कहता है कि बड़ी मूर्खता हुई है मुझसे, और क्या किया है? मैंने अधर्म किया है, महापाप किया है, ऐसा वो कह रहा है। उसको पता चला पाप जो है उसने किया है परमेश्वर के विरुद्ध, चाहे वो कितना मामूली से दिखने वाला पाप क्यों ना हो। पाप पाप होता है, और बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, पाप क्या लाता है? मृत्यु को लाता है। पाप क्या लाता है? मनुष्य के जीवन पर एक परमेश्वर का न्याय को लाता है। और इसलिए पाप को वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सोचने की गलती मत करना। कभी कभी परमेश्वर के लोग इस बात को भूल जाते हैं और बहुत ही आसानी से लेते हैं पापों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कभी कभी बड़े पाप तो नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे ऐसे कितने अनगिनत पाप हम कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बड़ा काम तो नहीं किया, छोटा सा तो झूठ बोला, छोटा सा तो घमंड आया मेरे मन में, या छोटी सी चीज मैंने की, इसमें क्या बड़ा किया। लेकिन हम ये लोग ये भूल जाते कि हम पाप कर रहे हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। दाऊद परमेश्वर के मन को भाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को प्रिय व्यक्ति था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो टॉलरेट नहीं किया, उसके और नजरअंदाजी उसने नहीं की। और ये हम समझना
जरूरी है कि भले हम परमेश्वर के कितने भी नजदीक क्यों ना हो, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं परमेश्वर की आंखें हमारी ओर होती है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कोई भेद नहीं करता, उल्टा वो अपने दासों को या अपने जो नजदीक है उनसे और ज्यादा अपेक्षा करता है कि हम और पवित्र जीवन उसके दृष्टि में जिए। और दाऊद की हर एक काम को परमेश्वर निहार रहा था, देख रहा था। और जब ये गलत कदम दाऊद ने उठाया, परमेश्वर ने कहा कि ये इसने गलत किया है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया, जल्दी से हुआ, और उसने इमीडिएटली परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना किया। वो कहता कि प्रभु मैंने क्या किया है, महापाप किया है और अधर्म किया है, और हमारा अधर्म तो दूर कर दे, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। हेलो, छोटी सी चीज, एक छोटा सा गलत कदम। मैं कभी कभी सोचता हूं, मूसा ने इतने बड़े बड़े काम किए, कितने बड़े बड़े काम किए, बाप रे। मूसा के जैसा बड़ा जो प्रोफेट था इजराइल में नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी गलती उसने की। क्या की? छोटी सी गलती। क्या की गलती मालूम है? उस खड़क को, उस चट्टान को, उसको सिर्फ क्या करना था, आज्ञा कर देना था, लेकिन उसने लकड़ी को 2 बार उस चट्टान के ऊपर मारा। हमारे दृष्टि से शायद ये नजरअंदाज करने वाली चीज होगी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से बहुत बड़ा गलती था। और प्रभु कहता है कि बस तूने मेरा अपमान किया है सारे लोगों के सामने, तू आगे वचन के देश में तू नहीं जा सकता। मैं कभी कभी इस बारे में सोचता कि बाप रे, इतना बड़े काम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किए, इतना बड़े बड़े चमत्कार उसने किए, लेकिन एक छोटी सी गलती के द्वारा वो वचन के देश में नहीं जा सका। प्रियो, अगर होगे और हमारे जीवन के द्वारा ऐसा कुछ होगा और प्रभु कहेगा कि ये छोटा सा काम तूने किया है ना, स्वर्ग में नहीं जा सकता, कितना बड़ा धक्का लगेगा हमको। अरे प्रभु, मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए तेरे लिए, इतने चमत्कार किए, इतने अद्भुत अद्भुत काम किए, इतने मेरी प्रार्थना के उत्तर मिले, देख मेरे पीछे इतने लोग हैं। प्रभु कहेगा चुप बैठ, तू नहीं जा सकता आगे। कितनी दुख की बात होगी। हेलो, दाऊद ने इमीडिएटली पश्चाताप किया। उसने कहा कि प्रभु, मैंने मूर्खता का काम किया है, मैंने अधर्म किया है, मैंने महापाप किया है, मुझे माफ कर दे। उसकी यही बात उसकी परमेश्वर को पाई। और वो चाहता है कि मनुष्य हर समय इस बात को समझे। उसने अपनी गलती को माना। आदम और हवा ने अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की। इसने ऐसा किया, इसने मुझे उकसाया, है ना, इसने ये फल मुझे दिया। कभी कभी मनुष्य यही करता है, अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं प्रभु, ये कारण था, इसने किया, इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। और परमेश्वर बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले। हालेलुया। ना तो बहानेबाजी करे, सॉरी प्रभु मुझसे गलती हुई, माफ करना प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया। और दाऊद राजा इतना बड़ा राजा था, देखिए, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती को माना। हालेलुया। ये बात हमें सीखने लायक है। इमीडिएटली उसने पश्चाताप किया। When we sin, we should repent quickly. अगर हमने पाप भी किया है तो इमीडिएटली, एकदम से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है।
कि प्रभु, और पूरे मन से हमको समझना है कि हमने क्या किया है, मूर्खता की है, अधर्म किया है, महापाप किया है, और उसी समय हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है। फिर चौथी बात क्या हुआ, विथ सिन कम्स कॉन्सिक्वेंसेस। पाप अकेला नहीं आता, लेकिन अपने साथ उसके परिणामों को भी वो लेकर आता है। ये हम कभी ना भूलें। हेलो, समझ में आया? हम कहेंगे अरे मैंने तो पश्चाताप तो किया था, फिर परिणाम क्यों? अरे पाप किया, परिणाम तो आएगा ना। दाऊद ने पश्चाताप किया, उसको पता चला कि उसने महापाप किया है, अधर्म किया है, मूर्खता की है, पश्चाताप भी किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को उसकी ओर भेजा। देखिए 11 वचन, 11, 12, 13। देखिए, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, दूसरा दिन उठ हो गया। शायद दाऊद खुशी से उठा होगा, अरे अच्छा ठीक है, मैंने पाप तो किया था लेकिन पश्चाताप किया, चलो अच्छा हो गया, शायद अभी प्रभु का मन बदल गया होगा, है ना। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि जो अपने मनों को बदलता है। वो मनुष्य नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन पाप से वो घृणा करता है। वो पापी से तो प्रेम करता है, लेकिन पाप से वो घृणा करता है। समझ में आए? वो पापी से प्रेम करेगा, लेकिन पापों से वो घृणा करता है। ये हम कभी ना भूले। और यहां पर हम देखते हैं कि पाप जो होता है, पाप परिणाम को लाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं? बराबर है मेरा ट्रांसलेशन? यस, पाप के साथ परिणाम भी आते हैं, उसके परिणाम भी मनुष्य को भुगतना पड़ता है। और दाऊद ने जैसा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, दूसरे दिन सवेरे परमेश्वर ने क्या किया, अपना जो नबी था, है ना, गाद नामक, उसको दर्शन दिया है, उससे बात किया प्रभु ने। और उसने उससे कहा, जाकर दाऊद से ये कहे, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। देखिए, 3 विपत्तियां ये पाप के परिणाम थे। उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अंततः गाद ने दाऊद के पास जाकर उसको समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। सवेरा हो गया, सवेरे सवेरे परमेश्वर का समाचार आया गाद को, दाऊद को देने के लिए, है ना। अभी समाचार तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। और वो भी किसके द्वारा आया? दाऊद का ही जो दर्शी था उसके द्वारा आया, उसका ही आदमी जो परमेश्वर का वचन दाऊद को बताता था। और सुबह सुबह जब शायद दाऊद ने गाद को देखा होगा, वो काफी खुश होता होगा, अरे परमेश्वर शायद मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ है कि मैंने सही काम किया, मैंने पश्चाताप किया, है ना, गलती की थी, चलो पश्चाताप किया। शायद जब उसने गाद को देखा होगा, उसका मन खिल उठा होगा अंदर से, शायद प्रभु को अच्छा लगा मेरा जो काम है ना। भले मैंने गलत काम किया लेकिन पश्चाताप किया, चलो प्रभु का और से, है ना, शाबाशी तो मिल जाएगी कम से कम। लेकिन गाद ने उसको सुसमाचार नहीं दिया, लेकिन ऐसा समाचार दिया जिसके द्वारा दाऊद एक ऐसे परिस्थिति में उसने खुद को पाया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या उत्तर दो। पाप परिणाम को लाता है। प्रियो, ये ना सोचे कि हमने पश्चाताप किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। परिणाम तो किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु चाहता है कि वो हमें पहले ही रोके।
जब हम गलत कदम उठाते हैं, प्रभु चाहता है कि हम पहले ही संभल जाए। वो हमको आगाह करता है। इसलिए सुनने के लिए अपने कानों को हमेशा हम खुला रखें, उसकी वाणी को सुनने के लिए, उसकी बात को समझने के लिए अपने हृदय को हमेशा हम तैयार रखें। जब हम अपने मनों को कठिन करते हैं, परमेश्वर की जो बात है उसको न समझने के लिए, जब हम अपने मन को बना लेते हैं कि मुझे अपने मन की करनी है, मुझे किसी के सुनने नहीं है, तो प्रियो याद रखना, परिणाम तो वहां पर रहेंगे, पाप तो वहां पर रहेगा ही, और पाप अपने साथ परिणाम को लाएगा। और जब परिणाम आते हैं, दाऊद ने उस परिणाम के लिए परमेश्वर को दोष नहीं दिया। मनुष्य यह करता है, जब परिणाम भुगतने की बारी आती है, वो परमेश्वर को दोष देने के लिए शुरुआत करता है कि प्रभु मैंने तो पश्चाताप किया था ना, फिर क्यों मेरे जीवन पे ये लाया, क्यों ये तकलीफ, क्यों ये प्रॉब्लम, क्यों ये समस्या। लेकिन अरे हम ये समझना चाहिए कि ये तो मेरी गलती थी, ये प्रभु नहीं चाहता था कि मैं करूं, वो तो ये पहले से ही चाहता था कि मैं इससे दूर हटूं, इससे दूर रहूं। लेकिन मैं अपने मन के विचारों को या अपने मन की मैंने सुनी, है ना, और बाद में परिणाम वहां पर आता है। हम देखते हैं कि दाऊद ने, जब गाद जो नबी था, जब उसने परमेश्वर का समाचार दाऊद को सुनाया, दाऊद क्या कहता है देखिए। अंततः गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। काफी कठिन सिचुएशन में दाऊद ने खुद को पाया। हम नहीं जानते, अगर हम लोग वहां पर होते या मैं वहां पर होता, तो मैं ये सोचता इससे सबसे आसान परीक्षा कौन सी है ना, जो आसान मुझे लगे। लेकिन ये इतने आसान नहीं थे। देखिए, सब जो तीनों चीजें थी, परिणाम थे, वो काफी कठिन थे। हजारों लोगों की जान जा सकती थी, हजारों क्या लाखों लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि परिणाम पाप का था। और पाप का परिणाम आसान नहीं होता, वो मुश्किल ही होता है। हेलो, समझ में आया? पाप के परिणाम आसान नहीं होते, वो काफी मुश्किल, दुखदाई होते हैं और लंबे अरसे तक जीवन के ऊपर उसका असर वो डालते हैं, लंबे अरसे तक। और इसलिए पहले ही हमें उससे बचना चाहिए। देखिए बाद में क्या हुआ, 5वीं चीज, इवन वी सिन देयर इज ऑलवेज मर्सी एट द हैंड ऑफ गॉड। भले हम पाप क्यों ना करें, हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए, भले कोई भी उसके परिणाम हमारे जीवन पर आए, उसको भुगतने के लिए, उसके ऊपर विजय पाने के लिए, या फिर उसमें भी शांति से परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंपने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इवन विथ सिन, भले हम पाप करें, देयर इज ऑलवेज मर्सी एट द हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ में, जो हाथ दया का हाथ है, हमारे और हमेशा के लिए है। वो हमें हमेशा के लिए त्याग नहीं देता है, वो हमेशा के लिए हमें छोड़ नहीं देता है ना। पाप की वजह से भले थोड़ी देर के लिए वो हमें छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए हमें परीक्षा से गुजरना पड़े, लेकिन वो हमेशा के लिए अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। माँ बाप जब बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो उनको ताड़ना देते हैं, शायद
कोई उनको डांटता है, लेकिन हमेशा के लिए वो उनसे नफरत नहीं करते। वो चाहते कि उनके बच्चे सुधर जाए, उनके बच्चे फिर एक बार सही रास्ते पर आए, अपनी गलती को वो जान ले, समझ ले और अच्छे इंसान वो बने। परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में यही सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि उनका नाश हो जाए, वो गलती करते रहे और नाश होते रहे। यह परमेश्वर की बिल्कुल हमारे बारे में इच्छा नहीं है। वो हमें ताड़ना देता है, पापों के परिणामों से हमें जाने देता है, ताकि हम समझे कि पाप कितना भयानक है, पाप का परिणाम कितने भयानक है। यह हम समझे, इसलिए वो जाने देता है, ताकि फिर से वो गलती मनुष्य न कर सके, फिर से उस गलत रास्ते पर मनुष्य न भटके। और इसलिए वो परिणामों को लाता है। अगर परिणाम ही नहीं भुगतने पड़े तो आदमी हमेशा फिर पाप करने के लिए उसके अंदर और हियाव आएगा और वो आगे बढ़ेगा। चलो कुछ नहीं होता है, अगर ये किया, गलत किया तो क्या होता है, क्षमा मांग लेंगे, आगे चलेंगे। उसके परिणाम क्या होते हैं, पाप कितना भयानक है, वो मनुष्य नहीं समझ पाएगा। और इसलिए प्रभु परिणामों को मनुष्य के जीवन में लाता है, ताकि हम पहले ही समझ जाए, संभल जाए और पाप से हम दूर रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, 14 वचन को पढ़ेंगे। देखिए, दाऊद गाद से कहता है, जो परमेश्वर का वचन उसके और लेकर आया, उसको उत्तर देना था। क्या उत्तर देना था? गाद ने बोला कि अच्छे से सोच ले, है ना, अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। बेचारा गाद, उसको सिर्फ परमेश्वर का समाचार दाऊद को सुनाना था और उसका उत्तर लेकर जाकर परमेश्वर को बताना था। उसने बोला, समझ ले, तू सोच ले, क्योंकि किसको उत्तर देना है? परमेश्वर को उत्तर देना है। हेलो, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं बोल सकते, अपने कुछ भी मन की कोई भी बात हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने वो हमारे विचारों को समझता है, जांचता है, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। और इसलिए हम अच्छी रीति से समझ लें कि एक दिन हमको भी परमेश्वर को सब चीजों का उत्तर देना है ना। इसलिए हम अपने कामों को या अपने दोष को दूसरे के मत्थे हम नहीं मढ़ सकते, जैसा आदम और हवा ने किया। प्रभु, ये औरत है ना, तूने दी ना, उसने मुझे यह फल खिलाया, उसने खाने के लिए दिया। बराबर है। हवा बोलती है, अरे परमेश्वर, ये सांप का काम था, शैतान ने मुझे ये फल खाने के लिए उकसाया। देखिए, उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, लेकिन अपना जो पाप था या अपना जो दोष था, दूसरे के मत्थे के ऊपर मढ़ने की कोशिश उन्होंने किया। और ये बहुत डेंजरस है, गलत है। परमेश्वर जानता था सब कुछ, और इसलिए सब लोग दोषी पाए परमेश्वर के नजर से, और सब के ऊपर श्राप आया। हम देखते हैं, आदम के ऊपर श्राप आया, हवा के ऊपर श्राप आया, शैतान के ऊपर श्राप आया, सृष्टि के ऊपर श्राप आया, सब कुछ श्रापित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को माना नहीं। लेकिन दाऊद ने जब गाद को उत्तर दिया, वो कहता है कि मैं कैसा हूं, किस प्रकार के समस्या में हूं मैं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं। अब हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। याद रखना, राजा होने से पहले शाऊल की द्वारा दाऊद को भागना पड़ा था अलग अलग जगह पर। हर बार शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की। मनुष्य के हाथ में पड़ना क्या है, दाऊद अच्छी रीति से जानता था। उसका खुद का बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध खड़ा हुआ,
उसको मारने की उसने कोशिश की, उसके विरुद्ध सारे लोगों को उसने उकसाया, और इसलिए अपने बेटे के सामने से भी दाऊद को भागना पड़ा। वो थक चुका था मनुष्यों से भागते भागते, और इसलिए उसको पता था कि मनुष्य के हाथ में पड़ना कितना खतरनाक है। उसका खुद का बेटा भी उसको मार डालने के लिए उसकी वो कोशिश कर रहा था, और इसलिए मनुष्य कितना खतरनाक है, उसके हाथ में पड़ना कितना खतरनाक है, दाऊद अच्छे रीति से जानता था। और इसलिए उसने उत्तर दिया कि मैं बड़े संकट में हूं, यहोवा के हाथ में मैं हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया पड़ी है। हम यहोवा के हाथ में पडे, परमेश्वराच्या हातात आपण पडूया, कारण त्याचं वात्सल्य मोठे आहे। कितना ज्ञानी व्यक्ति था, देखिए वो अच्छे रीते से समझ गया था मनुष्य के हाथ में पड़ना काफी कठिन है। मैं पहले ही बताया कि शायद हम उस जगह पर होते तो तीनों में से सबसे कम परिणाम वाला कौन सा परिणाम है वो सोचते और चॉइस करते थे हम। ये उत्तर हमको शायद नहीं सूझता, बराबर है ना। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैंने अच्छा अनुभव किया है, मनुष्य के हाथ में पड़ना कितना खतरनाक है। परमेश्वर कैसा है, वो कहता है वो उसकी दया बड़ी है, इसलिए हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सही उत्तर वहां पर दिया, और बाद में हम देखते हैं कि परिणाम तो हुआ। क्या परिणाम हुआ? 70,000 लोग मर गए। 70,000 लोग, उससे ज्यादा मरते थे। लेकिन जैसा ही परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यरूशलेम की ओर अपना हाथ बढ़ाया यरूशलेम को नाश करने के लिए, प्रभु को दया आई और उसने कहा उस स्वर्गदूत को रोक दे, बस कर। यह है परमेश्वर की दया। हालेलुया, यह है परमेश्वर की दया। प्रियो, परिणाम तो पाप के काफी भयानक होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां या अगुआ है या कोई भी लीडर्स है, जब आप एक गलत कदम उठाते हो, जब आप एक गलत काम करते हो, उसका परिणाम सिर्फ आपको नहीं लेकिन आपके इर्द गिर्द जो भी होता है उनको भी भुगतना पड़ता है। समझ में आए? दाऊद और उसके परिवार के ऊपर यह बात डायरेक्टली नहीं आई, लेकिन इस्राएल लोगों में से 70,000 लोग मर गए। उनको शायद पता भी नहीं था उनकी गलती क्या है। कितना खतरनाक चीज है। इसलिए एक गलत काम हमारे द्वारा किया हुआ, उसके परिणाम सिर्फ हमको ही नहीं लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है उनको भुगतने पड़ते हैं। और ये कितना खतरनाक है। देखिए, योना, एक व्यक्ति एक गलत काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। उसको निनवे के लिए जाने को कहा, वो तार्शिश जाने के लिए जहाज में बैठ गया, और उसके बाद सारे समंदर में तूफान उठ गया। जहाज में जितने भी लोग थे सारे संकट में आ गए। सब लोग अपने अपने ईश्वर को पुकारने लगे क्योंकि वो मरने जा रहे थे। सबके ऊपर संकट आया। प्रियो, जब एक व्यक्ति, एक अगुआ, एक परमेश्वर का जन जब पाप करता है, उसका परिणाम सिर्फ उसको अकेले को नहीं लेकिन उसके साथ काफी लोगों को भुगतना पड़ता है। ये कभी ना भूलना। हेलो, काफी लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए परिणाम की जब समय आता है,
हम दूसरों के ऊपर दोष न लगाएं, इसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा हुआ। प्रभु, मैंने गलत किया है। दाऊद कहता है, देखिए कि प्रभु इन लोगों ने क्या किया, ये तो बेचारे भेड़ है, इन भेड़ों ने क्या किया है तेरा, मैंने गलत काम किया है, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर तेरा हाथ पड़े। ये फर्क होता है सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, सही प्रभु का जन और दुर्जन में। दुर्जन अपने पाप को दूसरे के मत्थे मरने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मी व्यक्ति अपने पाप को अंगीकारता है और पश्चाताप करके उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यह फर्क होता है। दुर्जन हमेशा दूसरे के मत्थे दोष लगाना चाहता है। यह फर्क होता है दुर्जन में और धर्मी में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते आगे क्या हुआ। sin effects often ripple out to those around us। हमेशा अपने इर्द गिर्द जो होते हैं ना, उनको भी चपेटे में वो लाता है। और परमेश्वर के दूत में कितना सामर्थ्य है। एक दूत था, देखिए एक दूत था, 70,000 लोग मर गए। दूसरा इतिहास और उसका 32 अध्याय 21 पद, 1,00,000 से भी ज्यादा लोग मर गए। लेकिन यशायाह की किताब उसका 37 अध्याय 36 कितने लोग मर गए? हाँ, कितने दूत थे? हाँ, केवल एक दूत। परमेश्वर का केवल एक दूत इतना बड़ा काम कर सकता है। परमेश्वर ने जब देखा कि उसका दूत यरूशलेम की ओर मुड़ा उसका नाश करने के लिए, परमेश्वर को दया आई। उसने कहा, रोक दे, अपने हाथ को पीछे कर ले, अपने तलवार को फिर एक बार उसके म्यान में डाल दीजिए ना, पीछे कर ले, हटा ले अपना हाथ। याद रखना, परमेश्वर का केवल एक दूत इतना बड़ा काम कर सकता है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये नहीं जानते हो कि अगर मैंने परमेश्वर से मांगा तो एक पूरी सेना भेजेगा। अगर एक दूत इतना बड़ा काम कर सकता है तो परमेश्वर की एक सेना दूतों की क्या कर सकती है। हेलो, इसलिए प्रियो याद रखना, जब परमेश्वर का हाथ जब दाऊद के ऊपर आया और इतना बड़ा प्रॉब्लम वहां पर खड़ा हुआ, एक छोटा सा कारण की वजह से दाऊद ने पश्चाताप किया। 6 चीजें हम देखते हैं कि हर एक जो पाप होता है उसके पीछे एक मकसद होता है। पाप ऐसे ही नहीं होता है। दूसरी चीज हमने देखा कि जब पाप वहां पर होता है, गॉड ब्रिंग्स कन्विक्शन विद सिन। जब पाप होता है, पाप होने के बाद परमेश्वर क्या करता है, पापों के बारे में मनुष्य के हृदय में पछतावा या पश्चाताप को भी लाता है कि अरे ये जो मैंने किया है वो सही नहीं किया है। तीसरी चीज हम देखते हैं, when we sin we should repent quickly। भले हमने पाप किया तो इमीडिएटली जल्दी से हमें पश्चाताप भी करने की जरूरत है। चौथी चीज हम देखते हैं कि पाप क्या करता है, पाप के साथ क्या आता है, परिणाम लाता है। पाप परिणाम को लाता है। पांचवी बात हमने देखा, even we sin there is always mercy at the hands of God। परमेश्वर के हाथ में हमेशा दया भी है। वो हमेशा नाश करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो क्रोध में भी ना, मराठी मध्ये सांगितले तो क्रोधातही दया स्मरणारा देव आहे। तुझे वचन बहुत अच्छा लगता है, क्रोधातही दया स्मर, असं एका ठिकाणी सांगितलेलं आहे। कारण तो क्रोधामध्ये सुद्धा दया आठवणारा देव है। यहाँ पर उसको क्रोध आया था दाऊद के बारे में और वो पूरे यरूशलेम को नाश करने जा रहा था, लेकिन उसको दया आई उस यरूशलेम वासियों की और उसने कहा कि अपने हाथ को, स्वर्गदूत को कहा कि अपने हाथ को रोक दे, उनको मत मार डाल। आमीन। इसलिए परमेश्वर जो होता है
वो क्रोध में भी दया को याद करने वाला परमेश्वर है। और छठी चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाप जो होता है उसके जो परिणाम होते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं, तो हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके ऊपर भी उसके परिणाम हम देखते हैं। हेलो। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हर परमेश्वर के जन में सावधान रहे। पाप करने से पहले, गलती करने से पहले सावधान रहे। अपने मन को जांच ले। एक गलत कदम कभी कभी बहुत बड़ा परिणाम को लाता है, बहुत बड़े तकलीफ को लाता है और उसका असर काफी दिनों तक रहता है। और इसलिए हमेशा हम लोग सावधान रहे, हम लोग अपने आप को रोक लें, परमेश्वर की और हम ध्यान लगाएं, परमेश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश करें। कभी कभी परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति के द्वारा हमसे बातें करता है। जब एली ने गलत काम किया, एली के पुत्रों ने, उसके बच्चों ने, परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे के द्वारा एली से बात की, शमूएल के द्वारा, और एली को बताया तू क्या कर रहा है, उसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने कान खुले रखें। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति से प्रभु आपसे बातें करेगा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपसे प्रभु बात करेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु उससे बातें कर सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, कभी किसी को हल्के मत लो, क्योंकि प्रभु कब किससे हमारे साथ बात करेगा हम नहीं जानते। यवाब जो था कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यवाब से बात की। यवाब के द्वारा दाऊद से बात करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वाणी को यह दाऊद नहीं समझ सका। और इसलिए हमेशा अपने कानों को खुला रखें, ताकि वक्त होने से पहले या परिणाम भुगतने से पहले, पाप करने से पहले हम सावधान रहें। हालेलुया। और अपने मार्ग को छोड़ दे, अपने जो हठीलापन है उसको छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने किसी के नहीं माने। राजा हूं मैं, जो कर चाहता हूं कर सकता हूं, उसमें क्या है, कोई बड़ा पाप नहीं है, कोई बड़ा तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध अपराध तो नहीं किया है। उसने हल्के में लिया और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा।